हेलो एंड वेलकम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो स्वागत है हमारे क्लास पीएससी वाले में। तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ा आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा होगा, थोड़ा से आप लोग मैनेज कर लेना। तो पाचन तंत्र से संबंधित जो हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे थे उसका ये सेकंड पार्ट है। जो पार्ट 1 में था लास्ट क्वेश्चन, जिसको मैं आपको बोला था कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए, जिसका आप लोग आंसर नहीं दिए। कोई बात नहीं, शायद आपको इसका आंसर पता नहीं था। चलो मैं ही बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है यकृत एवं मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा होता है ना, वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसमें होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा, डी बॉल, वसा। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से वसा का पाचन प्रभावित करता है। ठीक है, जो पित्ताशय होता है ना, वो यकृत में उत्पन्न पित्त का भंडार करता है, और पित्ताशय के अंदर जो पित्त अवयव के संघनन से बना होता है वो रवाकृत जमाव की पित्त की पथरी है। किसकी पथरी है? रवाकृत जमाव पित्त की पथरी है, और पित्त की पथरी वसा युक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में विघटित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में विघटित करता है? ठीक है, तो पेप्सिन करता है। कौन करता है? पेप्सिन करता है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन। आगे देखते हैं, प्रोटीनों का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है, और अमाशय जो होता है ना, वो पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीनों के छोटे पॉलीपेप्टाइड मतलब स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स और उनके घटक एमिनो अम्लों में विघटित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि है के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? ठीक है, तो ये कौन करता है? पनीर करता है। पालक पनीर करेगा। ठीक है जी, तो पनीर करेगा, है ना। जो पनीर होता है ना, वो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। यह एक झागदार, मुलायम एवं भिन्न स्वाद वाला पदार्थ है जो दूध से बना होता है, जिसे दुग्ध से विरोध जीवाणुओं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस तथा ल्यूकोनिस्टोक सिट्रोवोरम द्वारा किण्वन कर तैयार किया जाता है। ठीक है, दूध को ना किण्वन करके पनीर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? सहायक आहार कारक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विटामिन को कहा जाता है। विटामिन की बहुत आवश्यकता होती है हमारे बॉडी को। ठीक है, विटामिन एक ऐसा यौगिक है, क्या है? यौगिक है जो सहायक आहार कारक भी है। और इस विचार को स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले वैज्ञानिक फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस थे। ठीक है, फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस थे विटामिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न पर विचार कीजिए। चलो करते हैं विचार। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है ए, मतलब 1, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक, पाचन तंत्र के बारे में बोल रहे हैं। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ठीक है, ये गुण विशिष्ट है। किस में होता है? अरे यार, यकृत में होगा, है ना। किस में होगा? यकृत में होगा। मेरे को पता था यकृत में होगा, आप लोग भी बोलोगे नहीं। इसका राइट आंसर है सी, अग्नाशय में होगा। ठीक है, यकृत जो होता है ना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, जबकि अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। सेकेंड नंबर पे है अग्नाशय। और अग्नाशय से अग्नाशयी रस स्रावित होता है जो क्षारीय होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। क्षार होता है इसलिए हम जो भी खाते हैं भोजन, दाल चावल सब्जी, उसको पचाता है क्षारीय होने के कारण अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है। अब इसका आंसर सही नहीं बताया ना, तो क्या ही कर सकता हूँ। देखो यार, अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो। मैं तो पढ़ भी रहा हूँ और आपको पढ़ाने की कोशिश भी कर रहा हूँ।
शायद आप मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, ठीक है, लेकिन कोशिश जारी है, एक दिन सफल ज़रूर होऊंगा। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है क्या है? बोलो बोलो, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी इसका राइट आंसर। ये जो डीएनए होता है ना, डीएनए वायरस, इसकी वजह से हेपेटाइटिस बी होता है, ठीक है। यकृत रोग है हेपेटाइटिस बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा 26वां। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो वायरस के द्वारा होती है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी जो है ना, एक संक्रामक रोग है। जो हेपेटाइटिस बी एचबीवी नामक वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस बी एचबीवी के कारण होता है। इस व्याधि के कारण यकृत मतलब लीवर में सूजन और जलन पैदा होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस हेपा डीएनए वायरस और हेपा डीएनए वायरस परिवार का एक सदस्य है। पढ़ने नहीं आ रहा है क्या यार? ठीक है ना, कोई बात नहीं, सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग क्या है? एड्स है, और क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ठीक है। इसके द्वारा ना अत्यंत घातक रोग एड्स होता है। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स का फुल फॉर्म, ठीक है। और यह सर्वप्रथम किसके द्वारा खोजा गया था? 1981 में खोजा गया था। बताओ, चलो चलो, इसका आंसर बताओ, कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है। हलाल हो यार, आप लोग आंसर नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित और पुनः सृजित हो जा सकता है, क्या हो जाता है? मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है। तिल्ली, दिमाग, जिगर, अग्नाशय, क्या? लीवर। इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर, ठीक है। जिगर कलेजा टुकड़ा हो तुम मेरे फ्रेंड्स। मानव शरीर में पाई जाने वाली जो सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, पित्त का निर्माण करती है। यह मानव शरीर का एकमात्र ऐसा अंग है जो पुनः विकसित और सृजित हो सकता है। इसका कार्य ग्लूकोज से बनने वाले ग्लूकोजन को संग्रहित करना होता है। ग्लूकोज से बनने वाले ग्लूकोजन को संग्रहित करना होता है। अगला क्वेश्चन है, आमतौर से भोजन किस में पचता है? यकृत में पचता है, पेट में पचता है, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, किस में? छोटी आंत में पचता है। क्षुद्रांत्र बोलते हैं इसको। छोटी आंत में छोटी आंत लगभग कितने मीटर का होता है पता है? 7 मीटर का होता है। लंबी एक नली होती है जो अमाशय से प्रारंभ होकर बड़ी आंत पर जाकर समाप्त हो जाती है। भोजन का पाचन और अवशोषण छोटी आंत में होता है, ठीक है। पाचन और अवशोषण छोटी आंत में होता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 30वां, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं करता ना? यकृत का कार्य नहीं करता, ठीक। ऑप्शन आपका एक है, यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। यकृत क्या करता है? प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। सेकेंड ऑप्शन है आपका, यकृत ग्लूकोजन का निर्माण एवं संचय दोनों का कार्य नहीं करता है, बोल रहा है, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है आपका, यकृत से स्रावित होने वाला पीले हरे रंग का क्षारी द्रव पित्त कहलाता है। मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 700 मिलीलीटर से 1000 मिलीलीटर पित्त बनता है, ठीक। और आपका लास्ट ऑप्शन है, भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट का कुछ भाग वसा में परिवर्तित कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आप ज़रूर बताएं मेरे को कमेंट में, ठीक है। क्योंकि जिसे आप एक बार लिख देते हैं ना, वो आपका दिमाग में छप जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपके आंसर का इंतज़ार करूँगा। और महत्वपूर्ण बातें ये है कि अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि शायद ये एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।